आपका हमारे YouTube चैनल पे। मैं पीके सिंह आपका स्वागत करता हूँ। हम लोग अलजेब्रा का सेशन पिछले 6 सेशन हमने पढ़ लिए हैं। बहुत सारे सेशन भी मैं आपको पढ़ाऊंगा। ऐसा कर दूंगा कि आपसे हर एक क्वेश्चन लगभग बनने लगे। मैं वादा तो नहीं कर सकता कि हर एक क्वेश्चन को ही बना लीजिएगा, लेकिन अगर आप कोशिश करें और आपका और हमारा साथ मिले तो जरूर हम कर सकते हैं, ये काम कर सकते हैं, बनाया जा सकता है, क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। पिछले क्लास में हमने ये चीज तो पढ़ लिया था, कुछ शर्त वाली चीजें कि x+1 बाई एक्स का मान 1 रहे, -1 रहे तो क्या होगा, x+1 बाई एक्स का मान 1 रहे, इसको 2 रहे, -2 रहेगा तो क्या होगा। ये सारी चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं। लेकिन अब इससे ज्यादा नंबर की बात आएगी तो क्या करेंगे, इस चीज को ध्यान देना और बहुत बारीकी से समझना है। चलिए मैं आपको फिर से बता दूं कि ये टर्म के अगर सवाल आते हैं हम लोगों के पास तो कैसे हम लोगों को सॉल्यूशन करना चाहिए। जैसे मान लीजिए x+1 बाई एक्स का मान दे दिया 3, पूछ दिया x² + 1 बाई एक्स स्क्वायर, x का क्यूब प्लस 1 बाई एक्स का क्यूब, पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स का पावर 4, 5 आ गया, 6 आ गया, 7 आ गया। ये बहुत सारे वैल्यू आ गए, हम लोग कैसे क्या करेंगे। ठीक है, तो जहां तक बात है दोस्तों, कुछ नहीं करना है आपको। मैं पहले डायरेक्ट सॉल्यूशन करके बता दे रहा हूँ क्या क्या आंसर कितना तेजी से होता है। सेकंड में ही सवाल होता है, बहुत ज्यादा से नहीं, 1 से 2 सेकंड लगते हैं आपको सोचने में। कितना आपका थिंकिंग पावर डेवलप है उसके अनुसार ये काम होता है। तो देखिए x+1 बाई एक्स का मान अगर आपको 3 पता हो, ये सारे वैल्यू को हम एकदम चुटकियों में निकाल सकते हैं, तुरंत निकाल सकते हैं। कुछ नहीं करना होता है। देखिए कुछ नहीं, इसका स्क्वायर करिए, इसमें से 2 घटा दीजिए तो 3 का स्क्वायर करिए कितना आएगा, 9, 9 में से 2 घटा दीजिएगा कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। क्यूब करना है तो इसका क्यूब करिए, तो क्यूब करिए तो कितना आएगा 27, और उसका 3 गुना घटा दीजिए। पहले 2 गुना घटा रहे थे, लेकिन उस वो मतलब नहीं रखना है आपको, 2 घटा रहे थे क्योंकि ये तो कट जाएगा। चलिए पहले आपको आंसर सिखाता हूँ, 18 आ जाएगा। पावर 4 निकालना है, दोबारा इसका स्क्वायर करिए, 49 में से 2 घटा दीजिए, 47 आने वाला है। इसको 5 है तो 3 और 2 का मिलन कराइए, यानी 18 को 7 से गुना करिए, 18 गुना 7। अब माइनस का 3 ले लीजिए, माइनस का 3 यानी 126 माइनस 3 बराबर 123 आंसर ले लीजिए। ये वाला काम करिए, पावर 6 वाला, तो या तो इसका स्क्वायर कर दीजिए या तो इसका क्यूब कर दीजिए। तो अगर हम स्क्वायर करते हैं तो 18 का स्क्वायर 324 में से 2 घटा दीजिए तब भी 322 आ जाएगा, या इसका क्यूब करिए 343 और इसका 3 गुना घटा दीजिए यानी 21 घटा दीजिएगा तब भी 322 आ जाएगा। 7 कैसे आएगा, 3 गुना 4 से आएगा, 3 गुना 4, 3 का मान कितना है आप बताइए, 18। तो 18 और 4 का मान कितना है 47, गुना करिए और इसमें से 3 को माइनस करा दीजिए। तो 18 गुना 47 करिएगा तो ये आ जाएगा 18 का 126 यानी कि 6, और 18 का 72, 72 और 6, सॉरी 18 सत्ते 126 का 6, 18 गुना 4 72 और 12 84, 3 घटाइए 843, या 5 और 2 का मिलन करा लीजिएगा तो क्यूब वाला अंतर बच जाएगा। 5 2 का मिलन करेंगे, 7 को 123 से गुना करना है, 7 को 123 से गुना करिएगा तो 861 आएगा, और यहाँ क्यूब वाला कितना 18 से 54 घटा दीजिए, सॉरी क्यूब 5 और 3 अंतर कितने का आ रहा है, 3 का आ रहा है। हाँ तो 3 वाला मैटर घटा दीजिए, 18 माइनस करा दीजिए, यहाँ से 18 माइनस करेगा फिर भी 843 रहेगा। तो इतना तेजी से हम लोग सवाल कर सकते हैं। अब आप में से बहुत लोगों को लगेगा अरे यार हमको तो कुछ समझ में नहीं आया। बिल्कुल, नए लोगों के साथ ऐसा ही होता है, जो या तो पहली बार पढ़ रहे हैं या अच्छे से समझ नहीं पाते हैं, ऐसा ही होता है। क्वेश्चन तो इतना ही बनेगा, देखिए इसका स्क्वायर करिए और 2 घटा दीजिए, क्यूब करिए और उसका 3 गुना घटा दीजिए, इसका डबल स्क्वायर करिए यानी कि 7 का स्क्वायर करिए आप घटा दीजिए। उसी तरह से हम सारा वैल्यू बना सकते हैं, लेकिन हम लोग बहुत प्यार से सीखेंगे। इतना तेजी से हम आपको बताएंगे तो ये तो आप सीख नहीं पाओगे, इसलिए बड़े प्यार से ही हम लोग ये काम करना सीखेंगे और इसके सारे फैक्टर हम लोग करेंगे, सारा बात हम लोग सीखेंगे और इस पर तरह तरह के आने वाले क्वेश्चन के बारे में वीडियो कितना भी लंबा जाए लेकिन हम लोग इसके बारे में क्या करेंगे, आज सीख के ही रहेंगे, दम लेके रहेंगे। ठीक है, तो हमें सारे मैटर को बहुत अच्छे से समझना है। आप देख लीजिएगा आंसर यही सब आएगा, अभी मैं आपको और भी ज्यादा वैल्यू दूंगा। ठीक है, तो चलिए कोई नहीं, हम लोग काम कर लेते हैं आराम से।
कुछ ज्यादा नहीं करना है, समझना है आपको। चलिए, तो सबसे पहले समझते हैं कि अगर हमें ये चीज मिलता है a प्लस बी का अगर हम होल स्क्वायर करते हैं तो क्या मिलता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab मिलता है कि नहीं मिलता है। और अगर ये चीज इधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस होगा। माइनस तो होगा, सबको पता है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जो वैल्यू अगर पूछी जाएगी तो ए प्लस बी का स्क्वायर करना है और माइनस का 2ab करना है। लेकिन यही चीजें अगर किसी वेरिएबल यानी x प्लस 1/x का मान दिया रहेगा, मान लीजिए ये हमको दिया है a के बराबर, कुछ भी मान सकते हैं, तो अगर हम इसको स्क्वायर करते हैं तो 2ab यानी ये a का मान है और ये b का मान है, तो अगर हम a और b को गुना करेंगे तो ये तो आपस में कैंसिल हो जाएगा, मतलब a b तो कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ क्या बच रहा है, 2 बच रहा है। मतलब हमारा आंसर में कोई तकलीफ नहीं होगा, तुरंत से हम लोग आंसर लगा सकते हैं। तो 2 ही 3 चीज आपको सिखाएंगे। क्यूब वाला मैटर देखिए, a प्लस b का जब आप क्यूब करते हो तो a क्यूब प्लस का बी क्यूब प्लस का 3ab a प्लस बी, a प्लस बी आता है ना। तो ये चीज के लिए हम क्या कर सकते हैं कि अगर हम a क्यूब प्लस बी क्यूब निकालना सीखते हैं तो क्या आता है, a प्लस बी का क्यूब तो करना है, साथ साथ 3 गुना इस चीज को मैटर को क्या करना है, घटाना होता है। तो ए बी तो कट जाएगा, लेकिन 3 गुना ही घटाना है। अगर हम जस्ट ये एग्जांपल अगर इस दोनों को तुलना कराएंगे आपको आगे चल के, थोड़ा सा देखिएगा, अब ज्यादा नहीं आपका समय लेंगे, बहुत आराम से सीखते हैं कि अगर हमें ने ये कहा कि अगर x प्लस 1/x की वैल्यू अगर मान लीजिए k है या a है, कुछ भी मान सकते हैं, तो अगर हम स्क्वायर करते हैं तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस का 2 इंटू एक्स इंटू 1/x बराबर k का स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिए तो अब ये देखिए ये तो कैंसिल हो जाता है, मतलब बचता क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर इक्वल टू बचता है k का स्क्वायर माइनस का 2। प्लस वाले केस में ये बचता है माइनस में हो जाता है, प्लस वाला केस किस में चला जाता है, माइनस में। अगर x माइनस 1/x बराबर k दिया है तो यही चीज को हम लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की जो वैल्यू होगी वो k स्क्वायर प्लस 2 के क्या होगी, बराबर होगी। सेम चीजों को अगर क्यूब में देखा जाए, क्यूब में तुलना किया जाए, तो अगर हमने कहा x प्लस 1/x की वैल्यू अगर k दी है तो x का क्यूब प्लस 1/x का क्यूब करेंगे तो कुछ नहीं मिलता है हमें, इसका खाली क्यूब कर देना है और माइनस का 3 इंटू के घटा देना है, जो मान दिया है उसका 3 गुना घटा देना है, क्योंकि ये चीज आएगा 3ab, यही वाला चीज आएगा। अगर हम इसको x माइनस 1/x का मान k रखें तो हमें x क्यूब माइनस 1/x का क्यूब जो मिलेगा वो कुछ नहीं है, क्यूब कर लेना है और इस बार माइनस की जगह पे क्या कर लेना है, प्लस, तो 3k हो जाएगा। और इस तरह से हम अपना आंसर को क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं। तो ज्यादा कुछ नहीं सिखाऊंगा मैं आपको, 2 फॉर्मेट ही सिखाऊंगा, 2 ही फॉर्मेट में आपको सारा काम कर लेना है। तो चलिए पहले हम कुछ ट्रिक सिखाते हैं आपको, ट्रिक कैसे सीखना है आपको, और ट्रिक के बाद हमें सारे कॉन्सेप्ट को कैसे लागू करना है। मान लिया जाए आपको समझना है कि अगर x, अब एक चीज और पहले समझा दो, या चलिए पहले ही देखते हैं, x प्लस 1/x का मान अगर मान लीजिए k दिया है, तो अगर आपसे पूछता है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्या होगा, तो इसका स्क्वायर करना है और 2 घटा देना है। अगर पूछेगा आपसे कि ये चीज तो दिया है, मान लीजिए सिर्फ इतना ही दिया है, तो पहला निष्कर्ष तो हम ये निकाल लिए। अगर हमसे पूछता है x का पावर 4 प्लस 1/x का पावर 4, तो डबल स्क्वायर करना है, यानी कि ये जो डेटा आएगा k स्क्वायर माइनस 2 जो आएगा उसका स्क्वायर करके फिर से 2 घटा लेना है। दूसरा निष्कर्ष हो गया। तीसरा निष्कर्ष हमको क्या ध्यान रखना है, वो जो डाटा आएगा ना तो बिल्कुल समझ में आएगा कि अगर हमने x का क्यूब प्लस 1/x का क्यूब, हालांकि ये पहले लिखवाना चाहिए, कोई नहीं, पूछता है हमसे k मान दिया है तो कुछ नहीं करना है, k का क्यूब करना है और माइनस का 3k क्या करना है, घटा देना है। चलिए ये 3 निष्कर्ष याद रखिए, इससे ज्यादा निष्कर्ष आपको बताएंगे भी नहीं। और यदि x माइनस 1/x का टर्म अगर आ रहा है हमसे और ये k दिया है, तो पहला निष्कर्ष क्या आएगा
एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² निकालना है अगर हमको, तो k का स्क्वायर करना है और +2 कर देना है। दूसरा निष्कर्ष, अगर क्यूब के फॉर्म में ही आ गया, मैंने यहाँ पे थोड़ा सा रेंज बदल दिया है, तो x का क्यूब माइनस का 1/x का क्यूब आएगा, तो क्या करेंगे, k का क्यूब करेंगे और इसमें 3 का k जोड़ लेंगे। चौथा, अगर मान लीजिए पैटर्न आता है कि x का पावर 4 प्लस 1/x का पावर 4, मतलब डबल स्क्वायर, तो कुछ नहीं करना है, जो डेटा आया है यहाँ पे उसका स्क्वायर करना है, लेकिन फिर यहाँ से 2 को माइनस करना है, प्लस नहीं होगा इस बार। तो देख रहे थे कि यहाँ प्लस माइनस हो रहा था, फिर यहाँ माइनस हो रहा था, लेकिन यहाँ प्लस हो रहा है, लेकिन यहाँ माइनस क्यों हो रहा है, क्योंकि ये माइनस से प्लस में बदल रहा है। हम प्लस कर दिए थे, लेकिन प्लस प्लस में चेंज हो रहा है, इसलिए माइनस में होगा। तो अगर सेम चीजें माइनस में आ रही है और उसको बदला जा रहा है प्लस में, तब तो साइन चेंज होगा, और अगर प्लस का प्लस में ही चेंजिंग हो रहा है तो वहां माइनस होगा। खैर ऐसे रटने की बात नहीं है, सिर्फ आपको इतना बात ध्यान पे रखना है, अभी फिलहाल के लिए आपको इतना बात ध्यान पे रखना है। तब आपको लास्ट में एक और बात सिखाऊंगा कि अगर प्लस का कन्वर्जन डायरेक्ट सेम फॉर्मेट में माइनस में करना हो तो हम क्या करेंगे, वो भी चीज आपको सिखा देंगे। तब तक आप इतना सा बात, आप खाली इतना बात अगर याद रखिएगा तो मैं आपसे वादा करता हूँ कि अगर इतना सा बात आप समझ रहे हैं फॉर्मूला की मदद से, तो मैं आपको ये वादा करता हूँ कि मैं आपको बहुत कुछ सिखा दूंगा, आज बहुत कुछ आपको सिखाने वाला हूँ। ठीक है, ये बात एकदम क्लियर रखना है। आप क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिए ये चीज को, और फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आपको सारे पैटर्न आपको सिखा दूंगा आज। कर लिए, कर लिए होंगे, ठीक ना। तो क्वेश्चन की कमी नहीं रहेगा, तो क्वेश्चन अनगिनत कर सकते हैं आप, क्वेश्चन का कोई लिमिटेशन नहीं है कितना क्वेश्चन करिएगा। एक बात मैं चाहता हूं कि अभी ये सिखा दूं ताकि मैं सारे क्वेश्चन आपसे बनवा सकूं। जैसे x प्लस 1/x का मान दिया है, मान लीजिए k, और आपसे पूछ रहा है कि x माइनस 1/x का मान क्या होगा। तो सबसे बड़ी बात है आपको समझाना, समझा दूंगा, आपको खुद ही पता चल जाएगा। ये डायरेक्ट होता क्या है, प्लस से माइनस की तरफ जाना है। तो ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, पहले ही वीडियो में मैं आपको ये सब बता चुका हूं कि इस चीज का स्क्वायर करना है और 4 इसमें से घटा देना है और इसको अंडर रूट में ले लेना है। और यदि x माइनस 1/x का मान अगर k दिया रहेगा तो x प्लस 1/x का वैल्यू पूछेगा, तो ये चीजें स्क्वायर करना है और इस बार क्या करना है आपको 4 इसमें जोड़ के अंडर रूट निकालना है। ये पहले ही लेक्चर में मैंने बताया हुआ है आपको। अगर आपको लग रहा है कि ये सब चीजें कैसे होती हैं तो कुछ नहीं, आइए हम देख लेते हैं। एक कोई बता देते हैं, x प्लस 1/x का मान अगर k दिया है तो हमको माइनस में जाना है, तो फिर डायरेक्ट तो माइनस में जा नहीं सकते हैं, तो इसी के लिए मैंने आपको बता रखा है कि ये काम करके आप डायरेक्ट में जा सकते हैं। लेकिन अगर हम दोनों तरफ स्क्वायर कर देते हैं तो क्या आता है, ये चीज आएगा प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1/x बराबर k का स्क्वायर। ये तो खत्म हो गया। अब आता क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर k स्क्वायर माइनस का 2, प्लस इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब अगर हम ध्यान से देखें ये बात, तो ये तो प्लस वाला फॉर्मूला है। अगर हम यहाँ अगर -2 कर देते हैं तो ये तो x माइनस 1/x का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो माइनस सिर्फ 2 लगा देना है, यानी कि दोनों तरफ अगर हम 2 घटा देते हैं तो k स्क्वायर यहाँ माइनस क्या हो जाएगा 2 और 2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो ये, लेकिन ये एक फॉर्मूला बन गया किसका, x माइनस 1/x का होल स्क्वायर का, और ये हो गया आपका k स्क्वायर माइनस 4। अब बताइए स्क्वायर हटा देंगे तो उधर रूट लग जाएगा, स्क्वायर हटाते ही रूट लग जाएगा, यानी कि x माइनस 1/x का टर्म हमको पता चल जाएगा, k का स्क्वायर माइनस कितना 4। तो प्लस को अगर माइनस में चेंज करना है तो स्क्वायर करके 4 घटा देना है और रूट में रख लेना है। माइनस का कन्वर्जन अगर प्लस में करना है स्क्वायर करके 4 जोड़ना है और रूट में ले लेना है। ठीक है, बस इतनी सी बात ही आपको ध्यान रखनी है और उसके बाद क्वेश्चन का मजा लीजिए। बहुत मजेदार गिनती वाला क्वेश्चन नहीं होगा, आज जितना पढ़ लो यारो, जितना पढ़ लो आपको मजा आने वाला है, एकदम मजा आने वाला है। सेशन चुटकी में नहीं किए तो आप जो कहना सो। ठीक है, आइए क्वेश्चन का आज मजा लेते हैं बहुत ईमानदारी के साथ। चलिए, x प्लस 1/x का वैल्यू मान लीजिए जो मैंने आपको कराया था वही दे दिया। x प्लस 1/x
एक्स का वैल्यू कितना दिया, 3 दिया है। और यहां से आपके क्वेश्चन की गिनती नहीं है कितना क्वेश्चन, जैसे मान लीजिए पहला क्वेश्चन पूछ दिया कि x माइनस 1/x क्या होगा, दूसरा क्वेश्चन x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्या होगा, तीसरा क्वेश्चन x का क्यूब प्लस 1/x का क्यूब क्या होगा, चौथा क्वेश्चन पावर में 4 प्लस 1/x का पावर 4 क्या होगा, पांचवा क्वेश्चन ये पूछ दिया 5 क्या होगा, छठा क्वेश्चन पूछ दिया 6 क्या होगा, सातवां पूछ दिया x का पावर 7 प्लस 1/x का पावर 7 क्या होगा, आठवां पूछ दिया x का पावर 8 प्लस 1/x का पावर 8 क्या होगा, ये भी पूछ दिया अगर आपसे कि x का पावर 9 प्लस 1/x का पावर 9 क्या होगा। हम कुछ भी पता लगा सकते हैं, लेकिन दोस्तों ध्यान रखना है क्वेश्चन एग्जाम में एक लिमिट तक का ही पूछेगा आपसे, 7 तक का पूछ सकता है, हम अनलिमिटेड निकाल सकते हैं, लेकिन जितना बड़ा डेटा जैसे 3 है तो 3 का तो 10 11 तक का फिर भी मजा आता है निकालने में, पावर 10 11 12 तक रहेगा तो निकल जाएगा। जैसे डेटा 4 होगा वैसे ये वैल्यू बड़ा होते जाएगा, 5 होगा और बड़ा होगा, 6 होगा और बड़ा होगा, बहुत धीरे धीरे होता है कि क्या क्या टाइमिंग जो होती है वो अलग अलग होने लगती है। तो 3 है, फिलहाल कुछ नहीं करना है। अब जैसे कि आपने पढ़ा था कि x प्लस 1/x प्लस में है और इसका कन्वर्जन माइनस में करना है, तो क्या सिखाया था मैंने, इसका स्क्वायर करना है। क्या करना है, इसका स्क्वायर, पहले तो रूट निकाल लेना है, 3 का स्क्वायर 9, 9 में से 4 घटा देना है, यानी इस सवाल का उत्तर √5 होने वाला है। चलिए दूसरा सवाल करते हैं, अगर हमको x प्लस 1/x दिया है और हमें x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर निकालना है, तो क्या सिखाया था मैंने कि इसका स्क्वायर करके 2 माइनस करा, प्लस में माइनस कर देना है, तो 3 का स्क्वायर लिखना है और साथ में 2 घटा देना है, यानी आंसर कितना हो जाएगा 7। आया था कि नहीं आया था, बिल्कुल आया था। अब समझ में आ रहा होगा, लेकिन समझ में आ रहा होगा कि नहीं, बोलो आ ही रहा होगा। चलो तीसरा करते हैं, पहला दूसरा हो गया कंटिन्यू, तीसरा करते हैं क्यूब। तो क्यूब में क्या सिखाया था कि इस प्राणी का क्यूब निकालना, इस जीव जंतु जो भी यहाँ पे दिया रहेगा उस जीव जंतु का क्यूब करना है। तो 3 का क्यूब और माइनस कर लेना है इसी का 3 गुना, यानी कि 3 गुना 3 माइनस कर लेना है, क्या आएगा 27 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा आंसर 18 आंसर हो जाएगा। तीसरा भी लोग कंप्लीट। चौथा के लिए क्या सिखाए थे, कुछ नहीं सिखाए थे, मैंने सिर्फ 2 ही सिखाया, ऐसा समझना है, सिर्फ 2 ही सिखाया, आपको कुछ भी नहीं सिखाया एक्स्ट्रा। तो चलो भाई x का पावर 4, तो आपको पता है कि स्क्वायर निकल गया, डबल स्क्वायर कर देते हैं, तो 7 का स्क्वायर करिए। अब कहिएगा कि क्या हमको दिया रहेगा 7 पहले से निकाल के, हम भी जानते हैं नहीं दिया रहेगा। अरे भाई तो x का पावर 4 फॉर्मूला रटने से बढ़िया है ना कि 2 बार स्क्वायर कर दो, तो एक बार स्क्वायर किया तो 7 आया, दोबारा स्क्वायर करो यानी 7 का स्क्वायर करो और फिर क्या करो आप इसमें से 2 घटा दो, आपको 47 उत्तर का पता चल जाएगा कि नहीं। जिस भाई बंदों को समझ में नहीं आ रहा है, जिनको अगर प्रॉब्लम है वो कर क्या सकते हैं, देखो ध्यान से, पहले आपको यहां से यहां पहुंचना है, तो पहले आप स्क्वायर करो, 3 का स्क्वायर में से 2 घटाओ, कितना आया 7। अब आपको ये चीज मिल गया, अब डबल स्क्वायर करो, तो फिर 7 का स्क्वायर करो और 2 घटाओ, मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बोलो मिल जाएगा, बहुत आराम से मिलेगा मेरे दोस्तों। चलो 4 का काम तमाम, आपको 5 का कैसे बनेगा, फॉर्मूला कोई नहीं याद है हमको, अरे याद नहीं है तो स्क्वायर और क्यूब का मिलन करा दो ना, इन दोनों का गुना कराओगे तो मिलन होके ये चीजें प्राप्त हो जाएगी, और ये चीजें प्राप्त हो जाएगी उसमें कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी। अरे 2 चीजों को मिलाओगे तो कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा चीजें मिलती है कि नहीं मिलती है। अब धान का चूड़ा निकालते हो तो क्या धान से चूड़ा डायरेक्ट निकल जाता है कि उसमें कुछ एक्स्ट्रा भूसा भूसी क्या होता है, बाहर आता है कि नहीं आता है। तो दोनों का मिलन कराओगे तो कुछ उम्मीद है कि बाहर की चीजें आ जाएंगी, उस कचरा को बाहर फेंक देना है। कभी वो खरा सोना निकल गया उसको वापस ले लेना है, यही तो काम है, यही तो जिंदगी है। चलो भाई क्या करो, ये निकालना है, अब आपको समझाना पड़ेगा मेरे को, मैं तो समझ रहा हूं कि दोनों को गुना करो, आप इसका और इसका गुना करो, ये 2 और 3 को मिलन करा दो, डायरेक्ट आंसर लिखना है, तो 7 गुना 18,
दो वाले का आंसर 7 आया था, तीन वाले का 18 आया था। 7 गुना 18 करो और कचरा यही आएगा। जब भी एक का अंतर होगा तो कचरा एक आएगा। 2 और 3, 2 और 3 में एक का अंतर है, पावर 2 पावर 3, एक पावर का अंतर है तो कचरा एक आएगा और एक कचरा आएगा तो बाहर निकाल दो। तो 3 घटा दो, 18 सत्ते 126 में से 3 गया, 123 आंसर बनेगा कि नहीं बनेगा। अगर दो कचरा आ गया, जैसे अगर हम मान लो गलती से कराते मिलन किसका किसका, चलो करा के देख लेते हैं। जैसे 3 और 5 का मिलन कराते, 3 5 का मिलन कराते तो 5 और 3 तो 2 कचरा आता, यानी स्क्वायर वाली चीजों को बाहर करना पड़ता, आंसर लगा देते। खाली गुना करा देना। अब कहेगा कि नहीं हमको समझाइए। अजी यार अजीब आदमी हो आप, अभी तो बोले सब कुछ समझ में आ रहा है, अब फिर से समझाएं। चलो समझा देते हैं, कुछ नहीं करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का मिलन करा दो, x का क्यूब प्लस 1/x का क्यूब से मिलन करा दो। करा दिया, गुना करो, इसका गुना इसके साथ और इसके साथ तो क्या आएगा बोलो, x²। इसका गुना करो ना, x² नहीं आएगा सॉरी, इसका गुना कराओगे तो क्या आएगा बोलो, x का पावर 5 आएगा, प्लस का आएगा। आपको इसका गुना करा लिए, अब इसका गुना कराओ तो क्या आएगा, x आएगा। फिर इसका गुना कराओ तो 1/x आएगा। वो गलती कर रहे हैं हम, बहुत गलती कर रहे हैं, ये मेरी गलती है। चलो गुना करो, x में इसका गुना करो तो क्या आएगा बोलो बोलो बोलो, क्या आएगा, x का पावर 5 आएगा। फिर अगर हम इसका गुना इसके साथ कराएंगे तो x ना आएगा। फिर इसका गुना अगर हम कराते हैं इसके साथ तो क्या आएगा, अरे चलो ना यार यही सब आएगा, आप तुम देख लो ना आराम से। हमको ये चीज चाहिए कि नहीं चाहिए बोलो, यही ना एक्स्ट्रा आ रहा है और इसका मान तो हमको पहले से पता है कि इसका मान 3 है और ये जाके इधर क्या हो जाएगा, घट जाएगा। अब बोलो गुना करा दे, तो गुना कराने से मतलब हम यहाँ पे इसको डिटेल्स में बता रहे हैं आपको, ठीक है, ये तो आप समझ ही गए होंगे। डिटेल्स वहां तो दिखा सकते हैं, बहुत बिल्कुल दिखा सकते हैं कि अगर हमको x का पावर 5 प्लस 1/x का पावर 5 चाहिए हमको, तो हम न क्या किए, स्क्वायर और क्यूब का मिलन करा दिए, स्क्वायर और क्यूब का मिलन करा दिए। तो मिलन कराए तो कुछ हुआ थोड़े ना, ये चीज प्राप्त हुआ, x का पावर 5 प्लस 1/x प्लस x प्लस 1/x का पावर 5। तो ये चीज का तो मान हमको पहले से पता है 3, ये चीज निकालना है हमको, तो ये चीज क्या हो जाएगा, सिर्फ घट जाएगा। तो गुना कर लिए, तो गुना में क्या आया वैल्यू, गुना में आया, ये चीज को लिख दो आप आराम से, इसका गुना करने पे क्या आया था 7 गुना 18 और माइनस का 3। तो आपका ये आंसर आएगा कि नहीं आएगा बोलो, आएगा कि नहीं आएगा। ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, बहुत जल्दी आ जाएगा। चलो 6 निकालते हैं, x का पावर 6 प्लस 1 का 1/x का पावर 6, तो 6 कैसे आता है, या तो 3 गुना 2 कर लो या 2 गुना 3 कर लो, जो मजा आ रहा है कर लो, आराम से कर लो। चलो 6 वाला बहुत आसान है। तो 3 का पता है, अगर 3 का कितना है 18, तो 3 का स्क्वायर, या स्क्वायर कभी भी करते हैं तो क्या कर रहे हैं, सिर्फ 2 ही ना घटाना है, चाहे इसका स्क्वायर कर रहे हैं, चाहे इसका स्क्वायर कर रहे हैं, चाहे इसका स्क्वायर कर रहे हैं, स्क्वायर में से आपको 2 ही घटाना है, इसमें ज्यादा मेहनत नहीं है। क्यूब में से 3 गुना घटाना है, क्यूब में से उस संख्या का 3 गुना घटाना है जो चीज दिया हुआ है। तो चलो दोनों तरीका से करते हैं। तो अगर हमने कहा कि x का पावर 6 प्लस 1/x का पावर 6 निकाल रहे हैं सेम क्वेश्चन के लिए, तो क्या करेंगे, पहले क्यूब वाला को लेते हैं, इसका स्क्वायर करते हैं, 18 का स्क्वायर करो और इसमें से 2 घटा दो। 18 का स्क्वायर 324 में से 2 घटा दे तो भैया 322 आ गया कि नहीं आ गया बोलो। या क्या करते हैं, या ये करके दिखाओ, करके दिखाते हैं भैया, कोई दिक्कत नहीं है। स्क्वायर वाले का वैल्यू कितना है 7, 7 का क्यूब करो भैया 343 और 7 का 3 गुना घटा दो, 7 3 का 21 घटा दो, बोलो 322 आएगा कि नहीं आएगा, आया। कुछ भी कर लो यार, मजा आने वाला है। चलो 7 पे चलते हैं, 7 निकाल लेते हैं। 7 का मिलन कई तरीका से करा सकते हैं दोस्तों, कई तरीका से मिलन। पहला मिलन तो हम ये करा सकते हैं, कैसे करा सकते हैं बोलो ना भैया, हमको भी थोड़ा सा बता दो ना। नहीं 2 5 7 हो जाएगा, 3 4 7 हो जाएगा, बोलो 2 5 में तो 3 का अंतर है, 2 5 में 3 का अंतर है, लेकिन 3 4 में तो 1 का अंतर है, तो मजा आने वाला है। तो 3 को पकड़ो, 3 को पकड़ लिया, कहा गया 18, 3 को पकड़ो 18, 4 को पकड़ो 47, गुना कर दो और अंतर कितने का था 1 का, तो अंतर 1 का मान कितना दिया, 1 परफेक्ट का मान 3 है, 3 घटा दो, मजा आ जाएगा।
18 को 47 से गुना करो, गुना कर लिया, कितना आ गया 846 में से 3 घटा दो 843। अब कहोगे कि दूसरा वाला को भी बना के चेक कर दो भैया, चेक कर दे रहे भैया, चेक कर दे रहे। 5 2 5 2 5 और 2 का गुना करा लो, 3 का अंतर आएगा, 5 2 का गुना कराओ, 3 का अंतर आएगा आएगा आएगा। तो चलो 5 वाला कहाँ है भैया, 5 वाला 123 है, 5 वाला 123 है। अब 123 में 2 वाला कहाँ है भैया 7 है। अब 123 को 7 से गुना कर लो, 123 गुना 7 861 आएगा। 3 वाला कौन है भैया 18, 3 वाला 18, 18 को माइनस करके देख लो 843 आएगा कि नहीं आएगा, आ जाएगा ना, कहीं भी कर सकते हो। अब कहिएगा कि भैया हमको 6 और 1 वाला भी करके दिखा दो, अरे भैया वो भी करके दिखा देंगे, हम कुछ नहीं करना है हमको। 6 और 1 वाला, 6 का कितना आया था भैया, कहा गया भैया, हाँ 322, 6 का आया था 322, 1 का तो पहले से पता है 3, तो गुना करो 322 को 3 से गुना करो, बोलो कितना आ जाएगा मेरे शेरो, 966 आएगा, बोलो 966 आएगा। अब 5 वाला को माइनस कराओगे ना, 1 और 6 का अंतर कितना आया 5, 5 वाला 123 है, 123 को माइनस करा दो, देखो आएगा कि नहीं आएगा, बोलो आएगा, आएगा बिल्कुल आएगा 843। देख लेना, कुछ भी कर लो, और भी कुछ बाकी है, 1 6 हो गया, 2 5 हो गया, 3 4 हो गया, और भी कुछ बाकी है नहीं ना, तो मजे लो बस। अब कहोगे भैया 8 वाले को कैसे बनाए, तो 8 तो मुझे ज्यादा बेटर लगता है कि 4 को स्क्वायर कर दो, 4 दूनी 8 हो जाएगा। बिल्कुल सही कहा भैया, तो x का पावर 4 वाले को इसका स्क्वायर करके 2 घटा दो, मजा आ जाएगा। तो 47 का स्क्वायर लिखो, 2 घटा दो, 47 का स्क्वायर निकालना सिखाए है ना, 2207, 47 का स्क्वायर 2209 होता है, कैसे होता है, तो 50 से 3 कम है, 3 का स्क्वायर लिखा, 25 में से 3 घटा दिया 2209 और 2 घटा दो। कहते हैं ना कि स्क्वायर पढ़ो, तो से कहते थे कि स्क्वायर पढ़ो, ई करो वो करो, लेकिन करता कोई नहीं है, आज जो करता है वो भरता है, सही बात है कि नहीं है, बोलो। चलो कोई बात नहीं, अब कहो कि दूसरा सिखा दो भैया, लो दूसरा भी सिखा देते हैं। 8 को और कैसे कैसे मिलन करा सकते हैं, कहीं 4 + 4 भी तो 8 होता है, तो कहां घर है 4 4, तो 4 4 का गुना कराओ ना, 47 का स्क्वायर कराओ, अंतर तो 0 का आएगा कि नहीं आएगा, बोलो। वही खाली 2 वाला घटा देना है, कुछ नहीं करना है। अब बोलोगे कि 5 3 पे दिखाओ, भाई 5 3 पे भी दिखा देंगे, 5 और 3 का मिलन करा दो, मतलब गुना करा दो, 5 3 8 हो जाएगा। अब 5 3 यानी 5 वाला 123 आया था और 3 वाला 18 आया था, तो क्या करो, अभी 9 को भूल जाते हैं भैया, हम कुछ देर के लिए 8 वाला सिखा देते हैं। बच्चा नहीं मान रहा है, ये कह रहा है कि नहीं हमको और तरीका से सीखना है, ये नहीं मान रहा है हमसे, हम क्या करें भैया, बोलो, हमको तो सिखाना है ना, ये मान ही नहीं रहे, नहीं करके हमको और करके दिखाओ, ये भी करके दिखाओ, वो भी करके दिखाओ, ये करके दिखाओ, तो हम क्वेश्चन पूछेंगे भैया, अभी तुम्हारा बारी है, सीख रहे हो, हम भी क्वेश्चन पूछेंगे, इसमें कोई सबकी बात नहीं। तो चलो आजा, 5 3 का करा दो भैया, 5 वाले का मिलन 123 पे हुआ, 3 वाले का मिलन कितना पे हुआ 18 वाले पे, तो कर दो ना भैया, 123 को गुना कर दो 18 से, अब बोलो 18 का तिया कितना होता है 54, 18 दूनी का 36, 5 41 और 18 का 18 और 4 18 4 22, ये होता है, हाँ होता है। तो 5 और 3 यानी कि 5 और 3 में कितना का अंतर है, 5 और 3 में 2 का अंतर है, तो 2 वाले का मान कितना आया है 7, तो 7 को घटा दिया, बोलो 2207 आया कि नहीं आया, आया। अब कहेगा कोई कि हमको 6 और 2 वाले पे पढ़ना है, तो वो हम ही बताएं, 6 और 2 को गुना कराओगे तो 6 वाला कितना था 322, 2 वाला कितना था 60, और 6 और 2 में अंतर कितना का है 4, तो 6 वाला यानी कि 322। अब 9 को भूल जाओ, अभी हम 9 वाला बाद में बताएंगे।
तो 322 6 वाला और 2 वाला 7 का गुना करो तो 7 दूनी का 14 फिर 7 दूनी का 14 एक 15 7 तेरी का 21 21 1 2254 2254 वाला में से 4 वाला घटा लो तो 47 को घटाई लो तो 2207 आएगा कि नहीं आएगा? बोलो आएगा ना? और कुछ सुनना है? नहीं ना? तो दम शांति बनाए रखो। तो चलो क्वेश्चन नंबर 9, ये भी तुमको दिख रहा है, यहां दिखाएंगे तुमको। x का पावर 9, x का पावर 9, x का पावर 9 प्लस 1/x का पावर 9 निकालना। इसका तो कई सारा तरीका है। 5 को और 4 को मिलन करा दो भैया, एक ही का अंतर आएगा, बहुत मजा है, खाए पीने घटाना है। तो 5 वाला मतलब 123 और 4 वाला मतलब 47। तो 123 को 47 से गुना करना है और एक का अंतर यानी 3 घटा लेना है। घटा ही लोगे कि हम ही करें? सब कर दे तो आप 47 को गुना करो तो 47 यानी तब हो जाएगा तुम्हारा 141 यानी कि 1 14 47 दूनी 94 या 14 कितना हो जाएगा? जोड़ लो, 94 14 8 हो जाएगा। और फिर 47 एकम 47 47 10 57 81 में से घटा लेना 3 भैया, घटा लो 3 57 78 आंसर हो जाएगा। अब कहोगे कि भैया ये वो और कुछ बता दो ना, लो ही बता देते हैं। 3 गुना 3वां कर लोगे तो 9 हो जाएगा। तो मतलब 3वां वाला तरीका क्या सिखाए हैं पता है ना आपको? 3 गुना 3वां मतलब स्क्वायर वाला हो तो क्यूब वाला चलेगा। 18 का क्यूब करके 18 3 54 घटा देना है। तो 18 का क्यूब करो 58 32 होता है और 58 32 में से 18 3 54 घटाओगे तो फिर से 57 78 आएगा। बहुत केचर मेचर हो गया भैया, तने देख के उतारना सब, ना तो अपने कॉपिया पे बनाना, हम तो यही कहेंगे। ठीक है, अभी मिलते हैं अगला एपिसोड में अगला डाटा के साथ, मजा आने वाला है। अब ज्यादा नहीं देंगे भैया, अब की बार बड़का डेटा आ गया। वो 41 51 नहीं है भैया, 4 5 6 है। सेम आंसर निकालना है। निकाल दोगे कि नहीं निकाल दोगे? निकाल दोगे ना? तो तुमको कसम है तुम्हारे चाहने वालों की कि ये क्वेश्चन में तुम बनाने से पहले वीडियो को पॉज करके देखोगे। इसलिए पहले कह दे रहे हैं कि तुमको वीडियो को पॉज करके पहले क्वेश्चन का आंसर बनाना है। ज्यादा नहीं दिए, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो तक दिए। हम भी जानते हैं कितना आवत है एग्जाम में, तो जितना आवत है उतना ही दिए हैं, ज्यादा नहीं दिए हैं। ये बड़का डेटा आने वाला है तो तुम्हारा हालत खराब होने वाला है। ठीक है, और बड़का आ जाएगा तो और दिक्कत होगा ना, इसलिए छोटका दिए हैं। सीख लो, सीखने के बाद तो गुना तो कोई भी कर सकता है। कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? करोगे ना? चलो मजा आने वाला है। तो ये चीज तो सिखाए थे तुमका, ये चीज सिखाए थे कि नहीं? तुमका सिखाए थे। कहाँ सिखाए थे भैया? इसका स्क्वायर पहले रूट निकाल लेना है, इसका स्क्वायर करना है, यानी कि 4 चौका 16 और प्लस को माइनस में ले जाना तो घटा दियो, 4 घटा दियो, 4 ने घटाना था। याद है कि नहीं याद है? क्या बताए थे कि स्क्वायर माइनस 4 बताए थे कि नहीं बताए थे? तो चलो रूट 12 भैया मतलब कि का 2 रूट 3, खत्म कहानी, खत्म। ये में क्या बताए थे? ये इसका स्क्वायर करना है। अच्छा 3 वो है तो क्या लगता है तीनों हम ही बनाएंगे? नहीं, 2 को तुमको बनाना है, 2 को तुमको बनाना है। क्या बड़ पागल मास्टर से भेंट हुआ है ना, अपने हल्का बना ले रहा है, हमसे भारी पूछ रहा है। अरे गधा, तो चल 6 वाला हम बताते हैं, बताएं 6 वाला, चलो 6 वाला ही बताते हैं। तुमको ना क्या करते हैं कि तुमसे 4 5 वाला तुम घर से बना लेना, हम 6 वाला बनाते हैं। चल बना लेगा, अभी तो 6 वाला बना देते हैं, इसका मतलब है इसको मिटा देते हैं हम, ये बात याद रखना। तो चल x माइनस 1/x से 6 का स्क्वायर करना है 36 और 36 में से 4 घटा के रूट में रख लेना है रूट 32। और रूट 32 का कौन नहीं जानता है? 16 यानी कि 4 रूट 2 हो जाएगा आंसर। चल 6 वाला हम बना रहे हैं, ये तुम्हारा होमवर्क है। HW नहीं CW, HW नहीं CW क्लास वर्क है, क्लास में बनाना है तुमको।
तो 36 माइनस 4 इक्वल टू √32 का आंसर आ गया। चलो हम 6 वाले पे खाली काम कर रहे हैं, तो 6 का स्क्वायर करो ना जी, 6 का स्क्वायर करके 2 घटाओ ना, 34 आएगा कि नहीं आएगा। चलो क्यूब करना है तो 6 का क्यूब करो ना भैया। अब माइनस का 3 गुना 6 घटा दो भैया, 216 में से 18 घटेगा तो 198 आएगा कि नहीं आएगा। अब पार कहोगे ई बनाओ, ई बनाओ, बनाओ नहीं बनेगा। x का पावर 4 प्लस 1 बाई एक्स का पावर 4 तो बना लो ना भैया, डबल स्क्वायर मार दो ना। अब 34 का स्क्वायर तुमको नहीं आता है, हमको भी नहीं आता है, गधा कहीं का। 34 का स्क्वायर अब माइनस कर दो तो 34 का स्क्वायर 1156 आएगा। 1156 आएगा कि नहीं आएगा, आएगो आएगो तो 2 घटा दियो, 1154 आंसर है। तुम बड़का बना रहे, छोटका तुम बनाना, ठीक है। चलो पावर 5 तो तीनवा और दूवा को गुना करा दो, तीनवा दूवा को गुना करा दो, यानी कि तीनवा दो। देख तो कितना बड़ा हो गलो कि नहीं हो गलो, बहुत बड़ा हो गलो, वो आके नहीं हो बोले थे ना हम सब भाषा जाने थे, तो गलती हो गलो। चलो 2 3 का गुना करा के एक बार माइनस करा दियो, यानी कि 198 को गुना करियो 34 से। अब माइनस का कितना 6 है, 6 वाला बना रहे ना। अब 4 वाला 5 वाला तुम कसम खाओ कि तुम बनाएगा, एकदम कॉपी में तुम्हारा होना चाहिए, होगा कि नहीं होगा बोलो, एकदम बनाना। देखो दोस्त जितना मेहनत करोगे उतना ही फायदा होगा, हम तो यही प्यार से बोल रहे हैं, थोड़ा सा हंसी मजाक के लिए ऐसे बोल दे रहे हैं। दिल के बहुत अच्छे इंसान है यार, ठीक है, सपोर्ट करो थोड़ा सा, दिल के बहुत अच्छे इंसान है। तो गुना कर लो, गुना करोगे आपका वो 198 गुना 34 बड़ा मजा बेकार दे रहा है यार, तो 200 समझ लो ना इसको। अब 200 को 34 से गुना करना कितना आसान है, और 34 का 2 गुना घटा दो इसमें से कितना आ जाएगा बोलो। 68 में से 68 घटा दो तो 63 32 आ जाएगा, बोलो आएगा कि नहीं आएगा। 63 32 में भी 6 घटा दो तो 6326 आ जाएगा। इसको मैंने 200 मान लिया, थोड़ी देर के लिए 200 मान लिया, तो 200 गुना 34 कितना होता है 6800, और 2 गुना कम था, 2 कम था ना, तो 2 गुना यानी 34 दूनी 68 घटा लिया, 68 घटा लिया तो 63 32 आ गया। अरे गलती कर दी ये भैया, हाँ गलती कर दी भैया, रुक जाओ 34 दूनी 68 होता है भैया, 68 तो 67 32 आएगा ना, और इसमें से 6 को घटाना है तो ई आ जाएगा 67 26। हमसे गलती, अरे गलती किसी से भी होता है भैया, गुना भागा में तो किसी का मिस्टेक थोड़े। अब कह दोगे कि हम इस खराब पढ़ते हैं, ये कोई बात हो यार, एक चीज से तुम जज कर लोगे नहीं ना। 34 का 68 हो गया, और 68 में से 68 घटेगा, 68 100 में से 68 घटेगा तो 67 32 और गुना कर लेना। नहीं विश्वास तो करो नया 198 को 4 से करोगे, डायरेक्ट करोगे, कैसे भी कर लो, करोगे तो बहुत मजा आएगा, कर लोगे वही आएगा यार, हम नहीं करेंगे, तुम लोग कर लेना अपना, ठीक है। और होगा तो मुझे भी बता देना कैसे आया, लेकिन आएगा यही। चलो ठीक है, कर लोगे। प्लस वाला मैटर सीख लिया, माइनस वाला सिखाएं। माइनस में कुछ नहीं होता है ना, झंझट ले लो, माइनस में कुछ नहीं होता है, बहुत आसान होता है, आराम से काम कर सकते हो, ठीक है। चलो मिलते हैं माइनस वाले। आज तुम क्वेश्चन का गिनती मत करना कितना पढ़ रहे हैं, एकदम खुल के बिंदास पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ, ठीक है। इस मैटर को खत्म करने के बाद जो अलगा अलगा वाला क्वेश्चन आता है तनी दूसरा रूप में रहता है, उसको भी बना देंगे, बन जाएगा, तो इसका मैटर भी खत्म कर देंगे। एक्स प्लस 1 बाई एक्स वाला जो झुनझुना बजाते रहते हैं लोग ना, हाई है अलजबरा, कुछ नहीं है भैया, ये अलजबरा कुछ नहीं है, इसको तो हम अलजबरा मान भी नहीं करते हैं, ये तो टप टप कोई भी बना लेता है, और इसी को मार हाईटेक कर देता है, सब हाई आता है, हाउ आता है, फल्ला। अभी क्वेश्चन देखेगा ना, अभी आगे आओ ना, अभी तो ये 7वां ही लेक्चर है ना, अभी आगे आओ, मजा आने वाला है तुमको, ठीक है। अभी आगे तो पढ़ो पहले। माइनस का कन्वर्जन प्लस में करना है, क्या सीखना है, स्क्वायर में जोड़ देना है, तो स्क्वायर में जोड़ दो भैया। 4 का स्क्वायर कितना होता है, प्लस इसमें 4 कर दो तो 16 4 कितना हो जाएगा, √20, यानी कि हम यहाँ से 2 निकाल सकते हैं और 5 को छोड़ सकते हैं, यानी कि 2√5 आंसर हो जाएगा। स्क्वायर करना था, माइनस से प्लस की ओर जाना है तो जोड़ देना है आपको, तो 4 का स्क्वायर लिखना है और प्लस का 2 कर देना है, तो 16 2 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। क्यूब का कलेक्शन है भैया, सिखाए थे ना भैया, फिर से बता देगा, बतवा नहीं ना, अब तो नहीं नाम लेगा बताने का, हम जानत है तुम नहीं नाम लेगा, चलो आवत है हम जानत है।
तो क्यूब माइनस वाला क्यूब में आपको कन्वर्जन करना है क्यूब में, तो क्या सिखाए थे, इस चीजवा का क्यूब करना है, यानी कि 4 का क्यूब आपकी बार जोड़ लेना है 4 गुना 3 को। तो कितना हो जाएगा भैया, 4 का क्यूब 64, और 64 में 12 जोड़ लोगे तो 76 हो जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा बोलो। पहले क्या कर रहे थे, माइनस कर रहे थे, अब की बार प्लस, क्योंकि फॉर्मूले में ये कहता है कि एक्स ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस का 3ab इंटू ए प्लस बी, प्लस वाला में तो ई जाके इधर माइनस से ना होगा, ये चीजवा क्या बोलता है, ई वाला चीजवा में ये रहता है ऐसे, तो ये माइनस वाला जाके क्या हो जाएगा प्लस, तो वही प्लस वाला कहानी। पावर 4 में क्या करोगे भैया, तो इस चीज का प्लस से प्लस का कन्वर्जन हो रहा है, तो 18 का स्क्वायर लिखना है। 18 ही आ रहा था ना, बड़ा मजा है यार, 18 का बड़ा मिलन हो रहा है आजकल। 18 का स्क्वायर करिए 324, दो लिख देते हैं, 18 का स्क्वायर माइनस का 2 कर दे, इस बार माइनस का 2 होगा, ध्यान रखना है। तो 324 में से 2 जाएगा 322। चलो पांचवा कर लेते हैं, ये चीज है ना भैया, ये 2 है 3 का मिलन करा दो, तो क्या होगा भैया, ई प्लस में है ई माइनस में है, तो गुणवा करके हमको तो जो चाहिए वो मिल जाएगा, लेकिन ये वो चीज तो माइनस में रहेगा। हम आज इसको करके दिखाते हैं, नहीं तो तुम लोग विश्वास नहीं करेगा यार। x का स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर का मिलन कराना है, x का क्यूब माइनस 1/x का क्यूब के साथ, तो बढ़िया से गुना करना। x का इससे गुना होगा तो x का पावर 5, और इसका गुना कर देते हैं हम यहाँ पे, तो ये हो जाएगा माइनस का x का पावर 5। हमको ये चीज मिल गया। अब आ तो इसका गुना करो इसके साथ हो गया है, अब इसका गुना करो इसके साथ, और इसका गुना करो भी इसके साथ, तो चलो कर लो। तो क्या आएगा, ई बोलो, ई प्लस में रहेगा, यानी कि प्लस इसका करते हैं, पहले देख लेते हैं करके क्या आता है। तो x कट जाएगा तो x बचेगा, और साथ में ई चीजवा माइनस में बचेगा 1/x, और ये चीजवा का तो मान हमको पता है पहले से 4, हाई चीजवा प्लस में है, हाई चीजवा जाके उधर का हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। तो कुछ नहीं, हमको ये प्राप्त करना है, तो इन दोनों का गुणनफल करा के और ये चीजों को क्या करेंगे, घटा देंगे, क्योंकि पहले भी यही आ रहा था बाद में भी यही आ रहा है, तो मान का कन्वर्जन होगा, आराम से बना सकते हैं। चलो तुमको दिखा देते हैं। तो ये गुना मान लीजिए कराए थे, तो हम इसका मान पता था हमको, इतना ही बराबर में इतना आ गया, इसका मान पता था हमको, स्क्वायर वाला कितना है वो 18, और क्यूब वाला 76। बाप रे बाप, इतना बड़ा का गुना 4 पे है ना, तो सोचो क्या होगा। तो चलो लास्ट ना है, एक ही गुना करना है, 18 वाला का गुना कराना है 76 वाला से, हाई प्लस ई चीजवा हो जाएगा, ई गुना करा ली, इसका मानवा ई आया, ई निकालना है, इधर वा माइनस प्लस वाला है, इधर जाके घट जाएगा, तो माइनस का 4 कर लेना है। तो 18 छके 108, 18 सते 126, 126 और 10 136, इसमें से 4 घटा लो भैया, 1364 आंसर आ जाएगा। ठीक है, कर लेना भैया, कुछ नहीं करना है, 18 गुना 76 मिलन करा के माइनस का 4 घटा दो, आ जाएगा कितना तुम्हारा 1368 माइनस में 4, 1364 आ जाएगा। ठीक है, अब रहने देते हैं ये वाला चीज, ठीक ना, आपको जो क्वेश्चन एक्स्ट्रा होता है ना उसको भी बता देते हैं आपको। का कह रहे हैं ऐसे, काहे देखते हैं हमको। अब कोई कहेगा हो कि मान लीजिए छोटका से बड़का तो सिखा दे, बड़का से छोटका निकाला ही तो क्या करें, तो छोटका से बड़का तो निकाल ले भाई, तो बड़का से छोटका कैसे निकालना है ये देखिएगा जरा से, फिर बिगड़ गए। उधर वाले लोग भाषा बोलते हैं, वो रिलेशन में है मेरे गांव की भाभी, उनके हस्बैंड जब क्या करते हैं ना, कभी कभी, तो बिहार में बंद है समझ ही रहा है तुम लोग, तो कभी कभी ना वो बाहर लेते हैं, कभी कभी भैया ही लगते हैं, तो घर जाती हैं तो उधर का भाषा बोलती है, उधर छपरा जिला है कोई, तो हमको भी थोड़ा सा टोन मिल गया है, अगल बगल के आदमी का सब तो पढ़ ही जाता है, समझते ही नहीं समझते ही। तो उन्हें क्या कहते हैं ना, घरवा जब आते हैं ना भैया, तो कहते हैं फिर बिगड़ गए ना, सुधर गए तो फिर बिगड़ गए, तो उधर से भैया कहते हैं ना, कहाँ हम कुछ कर गए, कुछ माने उनका भोजपुरी टोनिया बदल जाता है, कहाँ वो चीज हुआ में, तो थोड़ा सा असर हमरो पड़ा है कि ना पड़ा है। चलिए कोई बात नहीं, ध्यान दीजिएगा। चलो भैया कर लेते हैं, क्या करें, करना क्या था, अरे भाई क्वेश्चन दो भाई,
अरे x का पावर 4 प्लस 1/x का 4 बराबर मान लो 119 दिया है। धीरे से पूछ दे कि x का क्यूब माइनस 1/x का क्यूब का होगा, x माइनस 1/x का होगा, x स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर का होगा 4। तो पूछना बेवकूफी होगा, होगा कि नहीं होगा बोलो? और कुछ पूछना चाहते है तो बोलो, ना चाहते तो बहुत हम बता सकते हैं का x प्लस 1/x वो बता दी, x बहुत कुछ छोड़ो नहीं है, काहेला पूछ रहा है इतना सारा। ये वो क्वेश्चन देखी थे, आराम से बनावी थे। देखो कुछ नहीं करना है बाबू। अगर हम कहे थे कि ओहो गजब टोन गबड़ा रहा है मेरा यार, असर है हमको भी लग रहा है, बड़ा डर लगी थी हमको। तो कहा थी कि अगर हम इधर 2 जोड़ देंगे, अगर हम इधर 2 जोड़ देंगे, इधर भी 2 जोड़ देंगे, तो ये वो स्क्वायर बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? यानी कि क्या बन जाएगा? ये x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का होल स्क्वायर बन जाएगा, जो कि 121 के बराबर होगा। बोलो अगर हम स्क्वायर हटावत है तो x प्लस 1/x यानी x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान आ जाओ 11। फिर अगर हम 2 घटा दे, नहीं घटाओगे, हाँ तभी ना माइनस में आएगा। हो कन्वर्जन माइनस में करेगा ना तब ना आएगा। तो अगर हम अब की बार 2 घटावी थे तो ये 2 घट जावी थे तो क्या हुआ? x माइनस 1/x का होल स्क्वायर और इधर आ जाएगा 9। तो x माइनस 1/x का मान आ गए 3। अब बोलो बड़का से छोटका आ गए तो फिर कौन पूछे? लीजिए हाई तो आ गई 3, एगो तो पहले का आ गई। अब स्क्वायरों का ही तो पता है कि स्क्वायर में यानी जोड़ देना है, यानी कि x माइनस 1/x अगर आ गई तो ये निकाल देंगे आराम से। 3 का स्क्वायर करेंगे यानी कि 3 का स्क्वायर और फिर 2 जोड़ देंगे, यानी फिर से। अरे ये तो आ गया था यार, ये आ गया था, नहीं आया था? बोलो 11 आया था कि नहीं आया था? आया था, ठीक है। स्क्वायर तो 11, ये भी आ गया था। अब कौन बचा है? ई बचा है। मान लो यही क्वेश्चन मेन है, यही समझो ना यार कि मेन है। x माइनस 1/x का मान 3 आ गया और हमसे x माइनस 1/x का क्यूब पूछ रहा है। तो 3 का क्यूब यानी कितना? 27 माइनस का 3 गुना 3 18 आंसर आ जाएगा। बोलो पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो? आराम से कर सकते हो यार, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसानी से हम लोग कर सकते हैं, ज्यादा मेहनत नहीं है। हाँ प्लस वाला माइनस का कन्वर्जन डायरेक्ट में अगर सेम पावर में कन्वर्जन करना था तो क्या बताते? माइनस से प्लस की ओर जाना है तो जोड़ देना है, यानी कि 3 का क्या आया था? 3 आया था, 3 का स्क्वायर करना है 9 और माइनस का 4 और रूट में ले लेना है तो रूट 5 आंसर हो जाएगा। तो कर सकते हैं। चलिए दोस्तों आराम से कर सकते हैं। बोलो मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सेशन को लाइक करो यार, इतना तुम्हारे लिए हम टोन चेंज करके बोल रहे हैं, इतना बढ़िया से बोल रहे हैं। अब तुम अगर नहीं करेगा यार तो बहुत शिकायत का बात है। सपोर्ट करो, सपोर्ट, बहुत 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 सपोर्ट चाहिए मुझे। चलिए और दे दें क्वेश्चन, दे देते हैं। एक एक देंगे, ज्यादा नहीं देंगे, एक एक ही देंगे। जैसे मान लो एक बार क्वेश्चन दे दिया x का पावर 4 प्लस 1/x का पावर 4 का मान दिया 194। कितना दिया है? 194। तो हमसे मान लो पूछ दिया x का क्यूब प्लस 1/x का क्यूब, प्लस नहीं माइनस में पूछेगा। ये वाला फिर से पूछ दिया, सेम क्वेश्चन है। मान लो अगर हम 2 जोड़ते हैं, मान लो अगर हम 2 जोड़ते हैं तो क्या आता है? 196। तो इसको तेजी से कैसे बनाना है? फिर से पिछला क्वेश्चन आ देते हैं। ये वाला चीज दिया था ना कि क्या दिया था, इसके बदले 119 दिया था। देखो करना कुछ नहीं है, एक बार जोड़ना है, एक बार घटाना है। तो जोड़ो 2 196, ये वाला देखो जोड़ो 2 121 यानी 11, फिर घटाओ 2 9 यानी 3 आ जाएगा। और 3 का आपको क्या करना है? क्यूब करना था और क्यूब करके उसका 3 गुना घटा देना था। ओहो हो गलत बता दिए यार, माइनस में करना था ना, सॉरी उसका 18 आंसर नहीं होगा। 119 वाला का जो आंसर था, देखो फिर से बता दे रहे यार, गलती हो गया हमसे। 1/x को जोड़ना था, वहां पे खाली मिस्टेक हो गया है। चलो जो वीडियो देख रहा होगा, तुरंत देख रहा होगा, उसको तो पता ही होगा। x प्लस 1/x का पावर 4 है तो ये कितना हो जाएगा? 119। इधर माया लिए आया था तो कितना हो जाएगा? 11 फिर 9 आएगा, 3 का क्यूब ये निकालना था ना। तो 3 का क्यूब करके 3 गुना जोड़ना था गधा कहीं का। 27 प्लस 9 बराबर 36 आएगा। 36 बार बार बोल रहे हैं 36 आएगा। अभी 2 मिनट पहले जो वीडियो था उसको 36 आएगा, देख लेना सब, ठीक है। तो क्या बता रहे थे कि इसको एक बार 2 जोड़िए, जरूरत के हिसाब से कब ये स्क्वायर बन रहा है।
मान लो कल को 123 दे देता तो 2 घटाते, क्योंकि क्वेश्चन के अनुसार क्वेश्चन ही बनता है, तो क्वेश्चन सेट रहेगा। तो 2 जोड़ो तो 196, 14 का होता है, 14 निकल गया। अब जोड़ लो, फिर जोड़ लो, तो इसमें क्वेश्चन की बार माइनस में नहीं पूछेगा, प्लस में पूछेगा, ठीक है। आ जाओ, क्वेश्चन तो कुछ भी पूछ सकता है। तो अगर जैसे ही हमने कहा कि जोड़ो, तो जैसे कि पिछला वाले में जोड़ना था, फिर उसके बाद घटाना है, फिर जोड़ना था। तो चलो कुछ नहीं करते हैं, अगर हम यहाँ से ये चीज सीख ले, यही निकालना है, प्लस वाला ही निकालना है। मान लो तो +2 जोड़ते हैं तो ये आ जाएगा कितना, +2, 196 यानी कि 14, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² प्लस 2 करते हैं, यानी कि देखो इतना का मान 14 आएगा। फिर 2 जोड़ देते हैं तो ये x प्लस 1/x का होल स्क्वायर हो जाता है, यानी कि ये 16, यानी कितना 4। तो ये x प्लस 1/x का वैल्यू आ गया 4। इसका मतलब है कि हम x का क्यूब प्लस 1/x का क्यूब निकाल सकते हैं, 4 का क्यूब माइनस का 4 गुना 3। हाँ, इस बार माइनस होगा क्योंकि प्लस में है, वो चीज जाएगा। तो 64 माइनस 4 3 12, यानी आंसर कितना होने वाला है, 52। चलिए कुछ अलग अलग भी क्वेश्चन आपको करवा देते हैं ताकि आप भी खुश हो जाए। एक थोड़ा सा मेरे से मिस्टेक हो गया, यहाँ माइनस प्लस होगा लेकिन हमने माइनस लिख दिया था। बार बार मैं कह रहा हूँ, देख लीजिएगा ध्यान से। चलिए भैया देखिए, बहुत आसान आसान क्वेश्चन है, कुछ अलग अलग रूप में भी हो सकता है, तो पहचान आपको ही करना है। मैं आपको क्वेश्चन 1 2 पढ़ा करके विद्वान तो नहीं बना सकता हूँ, लेकिन अगर आपका जज्बात सही हो, आपकी ईमानदारी सही हो, आपका हर चीज सही हो, तो आप सवाल खुद ही कर सकते हो। जैसे मान लो ये तो फॉर्म नहीं है ना x/1/x का फॉर्म, लेकिन पूछा तो वही है। अरे पूछा है तो क्या हुआ, उसके फॉर्म में ही दिया होगा। अगर हम मान लो ये चीज हमको कि अगर हम t से भाग लगा दे, तो t से भाग लगा देंगे तो क्या आएगा बोलो, t-4 प्लस का 1/t बराबर 0 आएगा। तो क्या आ गया बोलो, t प्लस 1/t की वैल्यू 4 आ गई कि नहीं आ गई। t प्लस 1/t अगर 4 आ गया तो t का क्यूब प्लस 1/t का क्यूब निकालना है, तो क्या करोगे बोलो, प्लस का प्लस में ही कन्वर्जन हो रहा है, तो क्यूब करना है, 4 का क्यूब 64, फिर 4 3 12 घटा देना है, 4 गुना 3 यानी 12 घटा दीजिएगा, कितना आंसर आएगा, 52 आएगा। अगला सवाल कर सकते हो, सेम है। अगर हम a से भाग लगा दे तो क्या आएगा, इधर इसको भेज दो भाई, a से भाग लगा के इधर भेज दो, तो क्या आएगा सीधे a प्लस 1/a का मान 5 आ जाएगा, माइनस जाके प्लस हो जाएगा। a स्क्वायर प्लस 1/a² पूछ रहा है, 5 का स्क्वायर करना है 25, और इसमें से 2 घटा देना है, यानी 23 आंसर हो जाएगा। बिल्कुल पहले की तरह बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, आप जरा सा भी घबराइए मत, क्वेश्चन आपके बनेंगे। जाके किताब उठा के एक बार देखिए तो सही। आपको मैंने 7 लेक्चर दिए अलजेब्रा का, 7 लेक्चर में देखिएगा आपको कम से कम मैं तो कहूंगा कि 60 से 70% क्वेश्चन धराशायी हो जाएगा आपका। बना के तो देखिए आप, शुरू में ही फंसने लगे तो घबराइए मत, आगे भी चल के देखिए। किरण में 700 प्लस सवाल है, ठीक है ना। नया वाला लीजिएगा तो और 150 सवाल बढ़ ही जाएगा, तो बढ़ेगा तो देख लीजिएगा, उसके अनुसार मेल लीजिएगा आंकड़ा। थोड़ा सा सोचिएगा, नहीं तो काम तो होगा नहीं। लेकिन अभी अलजेब्रा बहुत लंबा चलूंगा मैं, अभी 7 है तो कम से कम और भी 7-8 लेक्चर आपको दूंगा, ठीक है। चलो, a² माइनस 4a माइनस 1 बराबर 0 है, तो इतना का मान निकालना है। अब भैया अगर फिर से अगर हम a से भाग लगा दे, इसको भेजेंगे उधर, तो क्या आएगा बोलो, ये प्लस हो जाएगा। a से भाग लगाओगे तो a माइनस 1/a बराबर 4, और ये चीज पूछा है, माइनस को प्लस में ले जाना है तो स्क्वायर करके 2 जोड़ देना है, यानी 4 का स्क्वायर प्लस 2, यानी आंसर कितना हो जाएगा, 18 आंसर हो जाएगा। बहुत आते हैं, देखिए a से भाग लगाए तो a माइनस 1/a का मान 4 और a स्क्वायर प्लस 1/a² पूछा है, तो आराम से निकाल सकते हैं। बहुत सारा क्वेश्चन पढ़ाऊंगा मैं आपको। a² माइनस 6a माइनस 1 बराबर 0, तो a का क्यूब माइनस 1/a का क्यूब क्या होगा, a से फिर से भाग लगा दो, इसको इधर भेज दो, तो a माइनस 1/a का मान 6 हो जाएगा। अब इसी का क्यूब फॉर्म निकालना है, तो जोड़ क्यूब निकाल के और 3 गुना इसका जोड़ लेना है, यानी कि 6 का क्यूब 216 में जोड़ना है। इस बार देखो पिछला बार की तरह गलती नहीं करना है। 18, तो 216 में 218 जोड़िएगा तो 234 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम आंसर लगा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसी क्वेश्चन का मैटर खत्म हो गया, बहुत सारा क्वेश्चन पढ़ा हुआ है। थोड़ा सा और लंबा खींचते हैं वीडियो को।
देखो भाई, कभी कभी ऐसा डेटा देगा कि इसका क्यूब करने पे ये चीज नहीं प्राप्त होगा, तो अपने से दिमाग लगाना है। मैं ज्यादा क्वेश्चन नहीं, एक क्वेश्चन देके करा रहा हूँ आपको। ये अलग टाइप है, क्योंकि देखो यहाँ 3 दिया है, 3 का क्यूब करोगे तो कहियो 8 नहीं आएगा, 2 का क्यूब करोगे तो कहियो 27 नहीं आएगा। ऐसे ना जाने कितने सारे डेटा दिए रहेंगे एग्जाम में आपको, वो मान पूछ रहे हैं। तो देखो थोड़ा सा दिमाग खुद से लगाना है कि ये 2 बन जाए और ये 3 बन जाए, कैसे बनेगा भैया? तो ना क्या करते हैं ना कि 2/3 से गुना कर देते हैं। तो जैसे ही 2/3 से गुना करोगे, तो 2/3 से गुना करोगे, यानी कि देखो बता दे रहे हैं, पूरा में 2/3 से गुना करो, तो यहां भी तो 2/3 से गुना करोगे, क्या रिजल्ट आएगा बोलो? ये 3वां से 3वां कट जाएगा तो 2x, अब प्लस गुना करते ही 2 से 2 कट जाएगा, तो क्या बचेगा? 1/3x। जो चाहिए वो मिल गया, और इसका मान हो गया 10/3। अब बोलो, अगर क्यूब करते हो तो ये चीजें आती हैं कि अगर ये चीज आ रही है तो अब क्यूब करने पे तो ये आएगा। लेकिन एक मसला अलग हो गया, तो पहले होता था x + 1/x, तो ये दोनों कट जाता था पूरी तरह से, यानी x कट जाता था, लेकिन ab का मान कुछ नहीं बचता था, 1 बचता था। लेकिन अभी तो ab का मान 3/2 बचेगा कि नहीं बचेगा? बिल्कुल 3/2 बचेगा। ये बात का ध्यान रखना है, प्लस b का मान बचेगा गुना करने पे, ab का मान बचेगा। तो चलो अब जैसे क्यूब करोगे बाबू, क्यूब करोगे, देखो यहाँ बता दे रहा हूँ, इसको क्यूब करोगे तो ये तो पता चलेगा 8x का क्यूब आ जाएगा, अब प्लस 1/27x का क्यूब आ जाएगा। लेकिन साथ में प्लस का 3ab, यानी 3 गुना 3x, सॉरी 2x, और गुना 1/3x। x तो खत्म हो जाएगा, 3 से भी 3 खत्म हो जाएगा, तो 2 बच रहा है कि नहीं बच रहा है? अब फिर उसके बाद क्या बच रहा है? a + b का मान तो पता ही है पहले से, 10/3 है, 10/3 है, पता है ना? इसका मान 10/3 आएगा, तो चलो 10/3 आएगा, तो क्या अब ये सामने से ये मान, इसका तो आंसर निकालना है, ठीक है। और सामने से क्यूब करने पे क्या आया? 1000/27, 1000/27 आएगा ना इसका क्यूब। चलो कर लो, देखो भाई बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, बना लेना आप लोग। तो ये चीज हमको निकालना है, तो यानी कि हमको इसमें से इसको घटा देना है। ये कितना है? 3 कट गया है, 2 बचा है, 10 दूनी 20/3 घटाना है। तो 8x का क्यूब प्लस 1/27x का क्यूब निकालना है। तो 1000/27 में से 20/3 घटा लो आप, 9 बार में ये 9 180, यानी कि 180 घटा लो 820/27, 27 होता है, तो 30/10/27 आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे न जाने मैं ज्यादा सवाल नहीं करा रहा हूँ, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, और ये चीज आप कर सकते हो। रहा बात ये सवाल का, ये दिया है और ये मान पूछ रहा है, ऐसे भी बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको। देखो कुछ नहीं करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो, अगर आप ईमानदारी से बना रहे हो तो, और बेईमानी से बनाना है तो बहुत आसान है। ईमानदारी से बना रहे हो तो कर लो, क्या आएगा बोलो? 8p = p² - 2p + 1, और इसको एक तरफ ले जाओ तो क्या आएगा? एक तरफ करो ना भाई, तो p², फिर p² आएगा ना, बोलो। ये जाके इधर माइनस में रहेगा, माइनस का 10p प्लस का 1 = 0। तो अगर हम p से भाग लगाते हैं तो p, इसको इधर भेज देते हैं, तो p + 1/p = 10 हो जाएगा। ईमानदारी से ये हुआ सॉल्यूशन, जो कि आंसर 10 आ जाएगा, 10 आ जाएगा। लेकिन अगर बेईमानी से सॉल्यूशन करना है तो बहुत आसान है। हाई देखो, हाई 4 दूनी 8, हाई 2 कितना हुआ? 10, एगो प्लस एगो माइनस में है ना, ये बदल के 10 से हो जाएगा डायरेक्ट, मान दो आंसर, ठीक है। वो देखने के ऊपर भाग लगाओ, यही आएगा। तो ये बेईमानी वाला तरीका हो गया। ईमानदारी वाला तरीका हो गया कि गुना कर लेना, बेईमानी वाला आप क्वेश्चन देखना है, 8 2 10, 8 2 10। अगर कल कोई क्या रहता, 3 रहता, तो ये 4 3 12 2 14। अगर ये 4 रहता तो 4 4 का 16 2 18। अगर ई माइनस में रहता तब तो घटता, जिसका वैल्यू बड़ा है वो चीज को ध्यान देना है, कभी माइनस में भी आंसर, कभी प्लस में। तो ईमानदारी से चलना है, तो ऐसे बेईमानी तो आपको सिखाई देंगे, तो काम करोगे ना। और भी कुछ क्वेश्चन चाहिए तो बोलो, कर सकते हो। एक क्वेश्चन दिल कर रहा है कि करा दो, आखिरी उम्मीद है, दिल कर रहा है करा दो। 1 घंटे का वीडियो होने वाला है, इसलिए दिल कर रहा है करा दो। चलो एक क्वेश्चन रह गया है, इसको बता देते हैं, ठीक है ना, लंबा ऐसे हो जाएगा। देखो x - a × x - b का मान 1 दे रखा है, और a - b + 5 का मान 0 दे रखा है। बहुत 2 इक्वेशन है और 3 वेरिएबल x a b, तो ऐसा करते हैं a को 0 मान लेते हैं, जाके फायदा हो जाएगा बहुत। a को 0 मानते हैं क्या हो जाएगा? यहाँ से b का मान 5 हो जाएगा,
और ये क्या हो जाएगा, x का क्यूब माइनस 1/x का क्यूब हो जाएगा। इसी का आंसर निकालना है। तो b का मान 5 मानते हैं, देखो क्या हुआ, a का मान 0 है, b का मान 5 मान लिए, तो क्या होगा, क्यूब x और फिर x माइनस 5 माइनस 1 बराबर 0। तो ये क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 5x माइनस का 1 बराबर 0। इसको इधर भेज देते हैं तो क्या होगा, और x से भाग लगा देते हैं तो क्या आएगा, x माइनस 1/x का मान इधर जाके 5 हो जाएगा, x से भाग। चलो हो गया, इतना का मान 5 दिया, इतना का मान निकालना है, हो गया। 5 का क्यूब करके जोड़ दो, 5 का क्यूब 125, अब 5 3 15 जोड़ दो तो 140 उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत तेजी से कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए कुछ नहीं करेंगे ज्यादा, आज बहुत ज्यादा हो गया, आज लंबा वीडियो भी हो गया, 1 घंटा का वीडियो हो गया। तो कुछ नहीं करना है, बनाना है, सॉल्व करना है, समझना है। कहेगा कि ए को बी को मान लिए हैं, बी को भी मान सकते हैं, बी को भी मान लो, कुछ को भी मान सकते हो तुम, ए को भी, एक्स को भी मान सकते हो, किसी को भी मान सकते हो, लेकिन बस फर्क ये पड़ता है कि बहुत ज्यादा ध्यान देना है। ठीक है, चलो मिलते हैं और ध्यान लगा के पढ़ो, ठीक ना, बाय बाय, जय हिंद।